हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। और जैसा कि हमने इस चैनल पर जो है हमारा अपकमिंग बोर्ड एग्जामिनेशन के लिए मैथमेटिक्स सब्जेक्ट के लिए जो बेड़ा पार रिवीजन सीरीज स्टार्ट किया था, उस बेड़ा पार रिवीजन सीरीज में आज हम लोग चैप्टर नंबर 3 का जो है वो एक क्विक रिवीजन करने वाले हैं। चैप्टर नंबर 3 हमारा मैट्रिसेस का चैप्टर है, जो बहुत ईजी चैप्टर है, लेकिन कुछ इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स आपको फैक्ट्स पता होने चाहिए सो दैट जो फिक्स पैटर्न के जो भी क्वेश्चन बोर्ड में जनरली पूछे जाते हैं वो आप डेफिनेटली इन रिजल्ट की हेल्प से सॉल्व कर सकते हैं। तो स्टार्ट करेंगे आज हमारे रिवीजन को, जिसमें हम लोग बात करेंगे चैप्टर नंबर 3 मैट्रिसेस। ओके, सो जैसा कि सबसे पहले मैंने आपको बताया कि अभी हम लोग थ्योरी पार्ट जो है पहले रिवाइज करने वाले हैं। थ्योरी पार्ट में बच्चों सबसे पहले कुछ रिजल्ट्स जो है वो आपको पता होने चाहिए। उन रिजल्ट्स में हम बात करें, सबसे नंबर पहला जो रिजल्ट है हमारा कि व्हाट इज मैट्रिक्स, मैट्रिक्स होता क्या है। तो बच्चों जैसा कि मैंने आपको ऑलरेडी बता रखा है, मैट्रिक्स क्या होता है, बेसिकली एक अरेंजमेंट्स होता है नंबर और वेरिएबल्स का। यदि हम कुछ नंबर और वेरिएबल्स को एक रेक्टेंगुलर फॉर्म में, रेक्टेंगुलर फॉर्म का क्या मतलब हो गया, कुछ रोज या कुछ कॉलम्स में यदि इन नंबर्स को अरेंज कर दें तो जो अरेंजमेंट बन के आता है उसे हम लोग क्या बोलते हैं, मैट्रिक्स बोलते हैं। राइट, तो ये जनरल डेफिनेशन हो गया आपका मैट्रिक्स का। देन बच्चों हम बात करें कि मैट्रिक्स जो है उसको हम लोग रोज या कॉलम्स में डिफाइन करते हैं। मतलब हम यही बोल रहे हैं कि जब किसी रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट में नंबर्स को रोज और कॉलम्स में अरेंज कर दें तो वो मैट्रिक्स बनता है। तो डेफिनेटली हमें कुछ नंबर ऑफ रोज मिलने वाली है और कुछ नंबर ऑफ कॉलम्स मिलने वाले हैं। बच्चों ये जो नंबर ऑफ रोज मल्टीप्लाइड बाय नंबर ऑफ कॉलम्स, ये वाला जो चीज होगा उससे बच्चों हम लोग क्या बोलते हैं, उसी चीज को हम लोग बोलते हैं उस मैट्रिक्स का ऑर्डर। राइट, तो ये मैट्रिक्स का जो है वो ऑर्डर बनने वाला है, दैट इज m/n। राइट, तो m/n इस मैट्रिक्स का हमारा ऑर्डर हो जाएगा। फिर मैट्रिक्स का रिप्रेजेंटेशन यदि हम करते हैं तो उस केस में हम पहला मैट्रिक्स देखते हैं, व्हाट इज कॉलम मैट्रिक्स। तो यदि किसी मैट्रिक्स में केवल एक ही कॉलम होता है तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं, कॉलम मैट्रिक्स बोलते हैं। ऑब्वियसली यहाँ कॉलम का नंबर 1 हो जाएगा, क्योंकि हम यहाँ खुद ही बोल रहे हैं कि कॉलम मैट्रिक्स में एक ही कॉलम होता है। राइट, फिर बात करी जाए रो मैट्रिक्स की, तो रो मैट्रिक्स किसको बोलेंगे कि यदि किसी मैट्रिक्स में केवल एक ही रो होता है उसे अपन रो मैट्रिक्स बोलते हैं। राइट, उसके बाद में बच्चों आता है कि स्क्वायर मैट्रिक्स क्या होता है। तो जब भी किसी स्क्वायर मैट्रिक्स की बात की जाएगी तो स्क्वायर मैट्रिक्स में क्या होता है, नंबर ऑफ रोज और कॉलम्स दोनों के दोनों इक्वल हो जाते हैं, तो उसे अपन स्क्वायर मैट्रिक्स बोलते हैं। अब बच्चों बात आती है डायगोनल मैट्रिक्स किसको बोलते हैं। तो बच्चों डायगोनल मैट्रिक्स उसको बोलेंगे कि जब हमारा कोई स्क्वायर मैट्रिक्स है, पहली बात उस मैट्रिक्स का स्क्वायर होना जरूरी है। तो यदि कोई स्क्वायर मैट्रिक्स है और उस स्क्वायर मैट्रिक्स के डायगोनल के अलावा सारे एलिमेंट जीरो हो जाए तो बच्चों उस मैट्रिक्स को हम लोग क्या बोलते हैं, डायगोनल मैट्रिक्स बोलते हैं। फॉर एग्जांपल कोई मैट्रिक्स है और मैं डायगोनल के अलावा सारे उसके एलिमेंट जीरो कर दूं, लाइक 3 4 हो गया और फिर ये दोनों एलिमेंट्स आपके जीरो हो गए, तो ये मैट्रिक्स अपनी कौन सी हो जाएगी, डायगोनल मैट्रिक्स बन जाएगी। राइट, अब हम लोग नेक्स्ट रिजल्ट पे बढ़ते हैं। बच्चों हमारा जो नेक्स्ट रिजल्ट है वो है स्केलर मैट्रिक्स। तो स्केलर मैट्रिक्स किसको बोलते हैं कि जब किसी मैट्रिक्स में जो हमारा डायगोनल एलिमेंट्स है वो बच्चों सारे के सारे एक ही कांस्टेंट के बराबर हो जाए, किसी एक नंबर के बराबर हो जाए, तो वो मैट्रिक्स हमारी क्या बन जाएगी, डायगोनल मैट्रिक्स बन जाएगी। फॉर एग्जांपल जैसे हमने देखा था कि जो हमारा डायगोनल मैट्रिक्स था उसमें तो आपने बात किया था कि डायगोनल में कुछ भी एलिमेंट हो सकते हैं, लाइक 3 4 हो गया, बाकी 0 0 हो गया, तब तो ये हमारा क्या है, डायगोनल मैट्रिक्स है। अब यदि इस डायगोनल मैट्रिक्स में मैं ये चेंज कर दूं कि डायगोनल के दोनों एलिमेंट्स को सेम लगा दूं और बाकी दूसरे एलिमेंट्स दो अलग अलग है, तो इस केस में हमारा मैट्रिक्स बच्चों क्या बन जाएगा, इस केस में हमारा मैट्रिक्स जो है वो बन जाएगा स्केलर मैट्रिक्स। राइट, जो डायगोनल के एलिमेंट्स यदि सेम हो जाए तो वही मैट्रिक्स हमारा क्या बन जाएगा बच्चों, स्केलर मैट्रिक्स जो है वो बनने वाला है। राइट, तो ये बात होती है हमारी डायगोनल मैट्रिक्स और हमारी जो है वो स्केलर मैट्रिक्स के बारे में। कुछ डेफिनेशन है जो आपको डायरेक्टली पता होनी चाहिए। इसके बाद में बच्चों हम बात करें कि जो जीरो मैट्रिक्स होता है वो क्या होता है, जिसके सारे एलिमेंट्स जीरो हो जाएंगे। उसके बाद में हम बात करें कि दो मैट्रिक्स इक्वल कब होंगे, तो ये काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। यहाँ से एक क्वेश्चन डेफिनेटली एग्जाम में पूछा जाता है कि दो मैट्रिक्स इक्वल होंगी तो पहली कंडीशन है कि उनकी जो है ऑर्डर, दोनों मैट्रिसेस का ऑर्डर सेम होना चाहिए। तो यहाँ पे दोनों का ऑर्डर सेम होगा, तभी सेकंड कंडीशन चेक करेंगे हम लोग। सेकंड कंडीशन क्या अप्लाई होती है कि जो भी मैट्रिक्स दो जिनका ऑर्डर सेम है तो उनके सारे एलिमेंट्स जो है वो भी आपस में इक्वल होने चाहिए। लाइक आपके पास A1 और 2 फिर 1 लिखा हुआ है और यहाँ पे दूसरी मैट्रिक्स आपके पास 3 1 2 1 लिखा हुआ है। अब ये दो मैट्रिक्स इक्वल होंगी या नहीं होंगी, पहले आप इनका ऑर्डर चेक करिए। तो इसका ऑर्डर भी 2/2 है और इसका ऑर्डर भी बच्चों 2/2 है। अब ये दोनों मैट्रिक्स इक्वल है, इट मींस व्हाट, इनके सारे एलिमेंट्स भी आपस में इक्वल होने चाहिए। तो 2 1 1 हो गया। अब a का वैल्यू बच्चों कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। तो ये यहाँ पे जो है वो आपको इस कंडीशन का
यूज करना है कि जब भी दो मैट्रिक्स इक्वल होंगी इट मींस व्हाट कि उनका ऑर्डर सेम होगा और फिर वो एलिमेंट बाई एलिमेंट इक्वल होने वाले हैं। अब कुछ जो है वो 4-5 फंडामेंटल रिजल्ट्स है, लाइक किसी मैट्रिक्स को आप किसी कांस्टेंट से मल्टीप्लाई कर देते हैं, किसी मैट्रिक्स को किसी कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करते हैं बच्चों, तो उस केस में क्या होगा कि उस मैट्रिक्स के सारे एलिमेंट्स जो है ना वो उस कांस्टेंट से मल्टीप्लाई हो जाते हैं। इट मींस व्हाट कि सपोज आप 2a का वैल्यू कैलकुलेट करना चाहते हैं तो इसका मतलब है कि मैट्रिक्स a का हर एक एलिमेंट जो है ना वो 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, राइट। फिर नेगेटिव ऑफ a का क्या मतलब हो जाएगा, मैट्रिक्स a के सारे एलिमेंट नेगेटिव हो जाएंगे। a माइनस बी करना है और a प्लस बी करना है, तो वेरी फंडामेंटल, जब भी दो मैट्रिसेस का हम लोग एडिशन करें या सब्सट्रैक्शन करें, मतलब उनको ऐड करना चाहते हैं या फिर माइनस करना चाहते हैं, तो पहला कंडीशन है कि उनका बच्चों जो दोनों मैट्रिसेस है हमारी, उनका ऑर्डर क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। यदि ऑर्डर सेम नहीं है तो हम दोनों मैट्रिक्स को ऐड नहीं कर सकते, ना उनको सब्सट्रैक्ट कर सकते हैं, राइट। तो ये हमारे दो नेक्स्ट रिजल्ट है। फिर हमारी एडिशन की जो एसोसिएटिव लॉ है कि दो मैट्रिक्स को हमने पहले ऐड किया और उसमें थर्ड मैट्रिक्स ऐड कर दिया, या फिर अगली दो मैट्रिक्स को ऐड करके उसमें फर्स्ट मैट्रिक्स ऐड कर दिया, तो रिजल्ट बच्चों सेम आता है और इसे हम लोग क्या बोलते हैं, एसोसिएटिव लॉ, है ना। ये एसोसिएटिव हो गया, किसका एसोसिएटिव हो गया, एडिशन का एसोसिएटिव हो गया, राइट। तो ये कुछ आपके पास फंडामेंटल रिजल्ट्स है। अब हम नेक्स्ट स्लाइड पे बढ़ते हैं जिसमें हम बात करें कि किसी भी मैट्रिक्स के एडिशन को किसी कांस्टेंट k से मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो होता यह है कि कांस्टेंट k इन दोनों मैट्रिसेस से अलग अलग मल्टीप्लाई हो जाता है, अलग अलग बच्चों मल्टीप्लाई ये कांस्टेंट इनसे हो जाएगा। फिर बच्चों हम बात करें नेक्स्ट हमारा जो है वो दो मैट्रिसेस का मल्टीप्लिकेशन, ये काफी इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, काफी जगह यूज भी होता है, तो थोड़ा सा हम लोग इसको अलग से डिस्कस कर लेते हैं कि बच्चों देखिए जब भी दो मैट्रिसेस आपके पास गिवन होंगी, लेट्स से एक मैट्रिक्स A है और हमने इसका ऑर्डर डिफाइन कर रखा है, लेट्स से इसका ऑर्डर m/n है, और दूसरा मैट्रिक्स लेट्स से हमारा B है जिसका ऑर्डर हम डिफाइन कर देते हैं p/q। अब बच्चों दो ये मैट्रिसेस है और यदि इनका ऑर्डर आपको गिवन है तो इनका यदि मल्टीप्लिकेशन आपको करना है तो मल्टीप्लिकेशन करने के दो तरीके होंगे, या तो आप AB डिफाइन कर सकते हैं और या फिर आप इनका मल्टीप्लिकेशन BA भी डिफाइन कर सकते हैं। अब बात यह है कि ये मल्टीप्लिकेशन होगा या नहीं होगा, एग्जिस्ट करेगा या नहीं करेगा, उसका कंडीशन हमें पहले चेक करना होगा। तो हमें मैट्रिक्स A का ऑर्डर लिखना है, सो m/n हो गया, मैट्रिक्स B का ऑर्डर लिखना है p/q हो गया, और बच्चों यहाँ पे ये बीच वाला नंबर इक्वल होना चाहिए, यदि ये इक्वल होता है तब ये आपका A क्रॉस B जो है ना वो क्या हो जाएगा, एग्जिस्ट कर जाएगा, डिफाइन हो जाएगा। और BA यदि आपको चेक करना है तो पहले B का ऑर्डर लिखना होगा, लाइक p/q हो गया, फिर A का ऑर्डर लिखना होगा दैट इज m/n, और बच्चों ये बीच वाले वैल्यू यदि इक्वल है तो फिर से आप बोल सकते हैं कि इक्वल है, तो उस केस में ये BA जो है ना वो आपका क्या हो जाएगा, एग्जिस्ट कर जाएगा। यदि ये एग्जिस्ट कर गया तो बात ये आएगी कि फिर भाई इस AB का ऑर्डर क्या होगा और BA मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या होगा। तो जो नंबर्स यहाँ पे बचते हैं, लाइक आपका m और q बच गया, तो m/q इस मैट्रिक्स का ऑर्डर होगा। ठीक ऐसे ही यदि इसमें अपन चेक करें तो इसमें मैट्रिक्स का ऑर्डर कितना हो जाएगा बच्चों, p/n जो है वो इस मैट्रिक्स का ऑर्डर होने वाला है, राइट। तो ये यहाँ पे आपको मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन के लिए कुछ रूल्स, कुछ इंपॉर्टेंट जो फैक्ट्स है वो पहले चेक करने होंगे। देन बात ये आएगी कि मल्टीप्लिकेशन करोगे कैसे, तो करने के लिए आपको फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई करना होता है और रेस्पेक्टिव मल्टीप्लिकेशन करके हमें ऐड करना होगा नंबर्स को, तो हमें रिजल्टेंट मल्टीप्लिकेशन मिलता है। तो थ्रू द एग्जांपल हम लोग इसको सेपरेटली और डिस्कस करेंगे। तो अभी आपको जस्ट जो है वो क्राइटेरिया बता दिया कि मल्टीप्लिकेशन का क्राइटेरिया क्या है। देन बच्चों कुछ एसोसिएटिव लॉ है मल्टीप्लिकेशन में, हम चेक करें कि ए बी सी को यदि देखें तो ए बी पहले हो जाएगा और फिर उसको आप सी से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, और फिर डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ हो गया ए बी प्लस ए सी, और देन राइट डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ हो गया जिसमें a प्लस बी पहले लिखा हुआ है और फिर एक मैट्रिक्स आपको C गिवन है और उसका मल्टीप्लाई करना है, तो ये इस तरीके से किया जा सकता है। देन बच्चों नेक्स्ट हमारा जो इंपॉर्टेंट फैक्ट है दैट इज अबाउट द ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स, राइट। तो एक मैट्रिक्स का जो है वो ट्रांसपोज कैसे डिफाइन कर सकते हैं हम लोग, ये अब हमें डिफाइन करना है। तो किसी भी बच्चों मैट्रिक्स A का वो स्क्वायर मैट्रिक्स है या नहीं है कोई फर्क नहीं पड़ता, तो किसी भी मैट्रिक्स A का यदि हमें ट्रांसपोज करना है तो बेसिकली बच्चों हमें उस मैट्रिक्स के सारे रोज और कॉलम्स का इंटरचेंज करवा देना है। लाइक आपका मैट्रिक्स A ये गिवन है आपको, लेट्स से यहाँ पे फर्स्ट रो है आपका 1 2 3 और सेकंड 4 0 1 है। अब आपको बोले कि भाई साहब A ट्रांसपोज बताइए, तो A ट्रांसपोज को हम A डैश से रिप्रेजेंट करते हैं और ये निकालने के लिए आपको इन कॉलम्स को रोज को कॉलम्स बना देना है, यानी 4 0 1, राइट। ये आपका A डैश हो जाएगा, इसको ही हम लोग बोलते हैं
ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स। अब बच्चों कुछ ट्रांसपोज की 4 इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज है, वो बड़े ध्यान से देखिए, इन पर डायरेक्ट एमसीक्यू क्वेश्चन भी आपको बोर्ड एग्जाम में पूछा जा सकता है। फर्स्ट प्रॉपर्टी है कि यदि किसी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज करके फिर वो ट्रांसपोज करें तो बच्चों वापस मैट्रिक्स ए ही आ जाएगा, राइट। दूसरा प्रॉपर्टी ये है कि यदि आपके पास कोई कांस्टेंट नंबर लिखा हुआ है और मैट्रिक्स फिर बाद में लिखा हुआ है और फिर आपसे बोला जाए कि भाई इसका ट्रांसपोज करो, तो ट्रांसपोज हमेशा मैट्रिक्स का होता है, नंबर का नहीं होता। तो 2 तो एज इट इज बाहर आ जाएगा और हमें सिर्फ ट्रांसपोज करना होगा ए का, तो 2a' हो गया। फिर थर्ड प्रॉपर्टी बच्चों हमारा है कि a प्लस बी का यदि होल डैश दिया हुआ है और फिर आपको डैश ओपन करना है तो a डैश अलग होगा और प्लस में आपका b डैश अलग हो जाएगा। और लास्ट आपका फोर्थ प्रॉपर्टी है कि यदि आपका ए बी का होल डैश है तो बच्चों वहां वो ब्रैकेट ओपन होते ही ये रूल आपका रिवर्सिबिलिटी लॉ से ओपन होगा, मतलब पहले बी का ट्रांसपोज होगा और फिर ए का ट्रांसपोज होगा। और यदि आपके पास ए बी सी 3 एलिमेंट्स 3 मैट्रिक्स दी हुई है और फिर ट्रांसपोज करना है तो पहले सी का डैश हो जाएगा, राइट। पहले किसका डैश होने वाला है, पहले बच्चों सी का डैश होने वाला है और फिर बी का डैश होगा और फिर बच्चों ए का डैश होगा। तो इसको बोलते हैं रिवर्सिबिलिटी लॉ। तो जब भी 3 मैट्रिक्स है, मल्टीप्लाई है और उन पे यदि डैश लगा हुआ है तो वो कुछ इस तरीके से ओपन होने वाले हैं, राइट। तो ये हमारी बात होती है ट्रांसपोज से रिलेटेड। अब हम लोग नेक्स्ट जो डिस्कशन करेंगे वो बात करने वाले हैं कि भाई सिमेट्रिक मैट्रिक्स और जो हमारा स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है वो क्या होता है और क्या उसके जो है वो इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स है। फर्स्ट बात करें हम बच्चों सिमेट्रिक मैट्रिक्स की, तो जब किसी मैट्रिक्स को हम सिमेट्रिक बोलेंगे तो इट मींस हमारा जो है वो मैट्रिक्स ए और उसका ट्रांसपोज बच्चों दोनों के दोनों इक्वल होने वाले हैं, तब उस मैट्रिक्स को हम बोल सकते हैं कि वो सिमेट्रिक होगी। और दूसरा रिजल्ट है कि स्क्यू सिमेट्रिक किसको बोलेंगे, कि जब ए और ए डैश में नेगेटिव का फर्क आ जाए, नेगेटिव का चेंज आ जाए, तो उस मैट्रिक्स को हम लोग बच्चों क्या बोलते हैं, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स बोलते हैं। तो ये 2 रिजल्ट यहाँ पे मेंशन किए गए, सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक का। अब बच्चों देखो एक रिजल्ट यहाँ मेंशन नहीं है बट आप स्टिल ध्यान रखिएगा, रिजल्ट हमारा ये है कि एक मैट्रिक्स में यदि डिफाइन करूं a प्लस ए डैश की, बच्चों ये मैट्रिक्स हमेशा सिमेट्रिक मैट्रिक्स होती है, ये मैट्रिक्स हमेशा सिमेट्रिक मैट्रिक्स होती है। क्लास में हमने इस चीज का प्रूफ भी किया है बट अभी अब प्रूफ का टाइम नहीं है, आप कुछ रिजल्ट्स डायरेक्ट ध्यान रखिए। और ठीक ऐसे स्क्यू सिमेट्रिक की बात करें तो 1/2 a माइनस ए डैश जो है वो हमारा कौन सा टाइप का मैट्रिक्स हो जाएगा, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स हो जाएगा। देखिए बच्चों जब भी हम किसी मैट्रिक्स की बात करें सिमेट्रिक या स्क्यू सिमेट्रिक होने की, तो हमारा 1/2 a प्लस ए डैश जो है वो सिमेट्रिक हो जाएगा और 1/2 a माइनस ए डैश हमेशा स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स होता है। और इन 2 रिजल्ट्स पर ही हमारा नेक्स्ट रिजल्ट जो है वो बेस्ड है, वो ये बोलता है कि किसी भी स्क्वायर मैट्रिक्स को, बच्चों किसी भी स्क्वायर मैट्रिक्स को मैं सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक में एक्सप्रेस कर सकता हूं। मतलब मेरे को क्वेश्चन में यदि कोई भी मैट्रिक्स ए गिवन है, राइट, मेरे को कोई भी मैट्रिक्स बच्चों ए गिवन है तो उस मैट्रिक्स ए को मैं 2 मैट्रिक्स में ब्रेक कर सकता हूं, 2 मैट्रिक्स में तोड़ सकता हूं, जिसमें से मेरा मैट्रिक्स बी किस टाइप का होगा, सिमेट्रिक हो जाएगा और मेरा मैट्रिक्स सी किस टाइप का हो जाएगा, स्क्यू सिमेट्रिक हो जाएगा, राइट। अब आप पूछेंगे कि सर ये बी क्या होगा, तो बी होगा 1/2 a प्लस ए डैश, क्योंकि हमें पता है ये किस टाइप का मैट्रिक्स होता है, अभी हमने रिजल्ट मेंशन किया है कि सिमेट्रिक होता है। और सी जो है वो स्क्यू सिमेट्रिक होगा, तो दैट इज 1/2 a माइनस ए डैश, राइट। तो ये हमारा नेक्स्ट रिजल्ट था जो है वो ट्रांसपोज और स्क्यू सिमेट्रिक सिमेट्रिक मैट्रिक्स पर बेस्ड, राइट। अब कुछ लास्ट हम 2-3 रिजल्ट और डिस्कस कर लेते हैं जिसमें हमें एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन के बारे में कुछ आइडिया होना चाहिए कि हम एलिमेंट्री ऑपरेशंस किसको बोलते हैं। बच्चों फर्स्ट हमारा जो एलिमेंट्री ऑपरेशन है, एलिमेंट्री ऑपरेशन में हम ये देखते हैं कि मैट्रिक्स में पहली चीज तो ये आप अच्छे से दिमाग में फिट कर लीजिए, मैट्रिक्स में यदि आपने रोज पे ऑपरेशन लगाना स्टार्ट कर लिया है तो कॉलम पे हमें नहीं जाना है, और यदि कॉलम पे आपने ऑपरेशन लगाना स्टार्ट कर दिया तो आपको रोज पर नहीं जाना है। आपको पहले डिसाइड करना होगा वेदर यू हैव टू स्टार्ट विद द रोज और विद द कॉलम्स, किसी एक से आपको जो है वो क्वेश्चन स्टार्ट करना है। अब प्रॉपर्टी ये है, फर्स्ट प्रॉपर्टी, कि किसी भी मैट्रिक्स में 2 रोज को आप इंटरचेंज करवा सकते हो, मतलब पहली की जगह दूसरी रो आ सकती है, दूसरी की जगह पहली रो आ सकती है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। सेम सिचुएशन कैन बी यूज्ड फॉर द कॉलम्स ऑल्सो, कॉलम पे यदि आपने लगाना शुरू कर दिया है तो कॉलम पे भी यही रूल जो है वो लगाया जा सकता है। सेकंड एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन हमारा ये बोलता है कि जब भी किसी मैट्रिक्स में हम किसी भी रो की बात करें तो बच्चों उस पर्टिकुलर रो को, आप जिस भी रो पे कोई ऑपरेशन लगाना चाह रहे हैं
तो उस रो को किसी कांस्टेंट क्वांटिटी से आप मल्टीप्लाई कर सकते हैं, कोई फर्क मैट्रिक्स पे नहीं पड़ेगा। और थर्ड हमारा रिजल्ट ये है कि आप किसी भी रो को किसी दूसरी रो के साथ ऐड कर सकते हो, किसी कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करवाकर ऐड कर सकते हो, उसमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो ये तीन हमारे इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स हैं जिनको हम एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन बोलते हैं, राइट। अब हम बात करें इनवर्स की, दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट सेक्शन। किसी भी मैट्रिक्स का बच्चों इनवर्स निकालना है, राइट। अब मैं इसको थोड़ा सा आपको अलग से समझा देता हूं पहले। देखिए, जब भी किसी मैट्रिक्स का हमें मैट्रिक्स ए गिवन है, यदि हम चाहते हैं इस मैट्रिक्स का इनवर्स बी बन जाए, है ना, ध्यान से क्वेश्चन को समझना, या हम चाहते हैं कि मैट्रिक्स ए हमें दिया गया है, गिवन है, और इस मैट्रिक्स का इनवर्स बी बन जाए, तो बी मैट्रिक्स का इनवर्स तभी होगा जब ए बी और बी ए पहली बात तो इक्वल हो, पहली बात तो ए बी और बी ए इक्वल हो, और ये दोनों इक्वल होके किसके बराबर आने चाहिए, आइडेंटिटी मैट्रिक्स के बराबर यदि आ गए तो बच्चों इस मैट्रिक्स बी को हम क्या बोलते हैं, इनवर्स ऑफ द मैट्रिक्स ए, दैट इज नॉन एज ए इनवर्स, राइट। तो ये दो फैक्ट जो है वो आपको यहाँ पे पता होने चाहिए कि ए बी और बी ए बराबर होना चाहिए, और साथ साथ में ए बी और बी ए किसके बराबर होना चाहिए, ये होना चाहिए आइडेंटिटी के इक्वल, राइट। और लास्ट आपका ये रिजल्ट बोलता है कि जब भी किसी मैट्रिक्स का इनवर्स एग्जिस्ट करेगा बच्चों, तो वो हमेशा यूनिक एग्जिस्ट करेगा, मोर देन वन जो है वो इनवर्स किसी भी मैट्रिक्स के एग्जिस्ट नहीं करते। तो ये कुछ क्विक रिजल्ट्स है, क्विक जो है वो आप बोल सकते हैं इस पूरे चैप्टर की समरी है, जो पॉइंट्स आपको डेफिनेटली एग्जाम में जाने से पहले पता होने ही चाहिए। और ये वो सारे रिजल्ट्स है, यदि आप लास्ट मिनट प्रिपरेशन कर रहे हैं इस चैप्टर की और आपने ये मन बना लिया कि इस चैप्टर को छोड़ दें, तो बच्चों आप इन टॉपिक्स को तो डेफिनेटली टच करके ही जाइए। इतने से रिजल्ट से आप बहुत कुछ इस चैप्टर में कर सकते हैं, राइट। अब स्टार्ट करते हैं कुछ क्वेश्चंस जो हमारे एनसीईआरटी के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है, इनका बेसिकली ये कलेक्शन है। सो जो फर्स्ट हमारा क्वेश्चन है, तो फर्स्ट क्वेश्चन हमें ये बोलता है कि किसी भी मैट्रिक्स में यदि हम ये बोलें कि उस मैट्रिक्स के पास 8 एलिमेंट्स है तो उसका ऑर्डर क्या होगा। तो बच्चों 8 कैसे आ सकता है, 8 आपको पता है 4 इंटू 2 करने से 8 आएगा, या फिर आप 2 इंटू 4 कर दीजिए 8 ही आएगा, या फिर आप 8 इंटू 1 कर दीजिए तो भी 8 आएगा, या फिर आप 1 इंटू 8 कर दें तो भी 8 आएगा। तो ऐसी कितनी मैट्रिसेस आने वाली है बच्चों, ऐसी 4 मैट्रिक्स आने वाली है। देखिए ऐसी कितनी मैट्रिक्स आने वाली है, ऐसी 4 मैट्रिक्स आने वाली है। लेकिन यदि आपका यही नंबर कोई प्राइम नंबर दे दिया जाता, मतलब आपसे ये पूछा जाता कोई मैट्रिक्स है जिसमें 5 एलिमेंट है, 5 एलिमेंट्स है, तो उसका ऑर्डर क्या पॉसिबल है, तो या तो 5/1 हो सकता था, और या फिर क्या हो सकता था 1/5 हो सकता था। तो उस केस में ऐसी 2 ही मैट्रिक्स एग्जिस्ट करती, राइट। तो ये फर्स्ट फंडामेंटल क्वेश्चन है जो आपके बुक में एनसीईआरटी से मैंने पिकअप किया है, ठीक है। ऐसे दूसरा क्वेश्चन हम लोग डिस्कस करते हैं जिसमें हम बात करने वाले हैं मेनली कि मैट्रिक्स का कंस्ट्रक्शन कैसे किया जाएगा। तो मैं इनमें से कोई एक क्वेश्चन सॉल्व करने वाला हूं, जैसे मैं क्वेश्चन नंबर 2 जो है वो सॉल्व कर देता हूं। आप देख लीजिए इस पैटर्न को, आपको एक मैट्रिक्स का कंस्ट्रक्शन करना है, आपको AIJ टाइप की मैट्रिक्स का कंस्ट्रक्शन करना है जिसका ऑर्डर 3/4 है। बच्चों 3/4 तो करना यह है कि उसमें 3 तो रोज है और 4 उसमें क्या है, कॉलम्स है। तो ऐसी मैट्रिक्स का स्ट्रक्चर क्या होगा, 3 रो होने वाली है, 4 कॉलम है, तो A11 A12 A13 हम तीसरे कॉलम में आ गए, और फोर्थ कॉलम में जाएंगे तो हमें A14 लिखना पड़ेगा। सिमिलरली A21 हो गया, और A22 है, A23 हो गया आपका, A24 हो गया, लाइक A31 हो गया, और A32 हो गया, सिमिलरली A33 हो गया, और सिमिलरली आपका A34 हो गया, राइट। तो ये आपके पास जो है वो मैट्रिक्स का स्ट्रक्चर होगा। ये मैट्रिक्स जो होगा इसका ऑर्डर आप देख सकते हैं 3/4 होने वाला है। अब बच्चों सारी वैल्यूज का कैलकुलेशन हमें करना होगा, A11 का करना होगा, A और का 12 का करना होगा, तो इन सारी मैट्रिसेस का हमें जो है वो कैलकुलेशन करना होगा। तो इनका कैलकुलेशन देखिए कैसे हम लोग कर सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं इनका कैलकुलेशन करना। तो यहाँ पे A11 का यदि बात किया जाए तो A11 क्या होगा बच्चों, A11 का मतलब है आप I की जगह 1 रखेंगे और J की जगह भी इस इक्वेशन में 1 रख देंगे। तो इसमें आप I की जगह 1 रखेंगे तो 2 इंटू 1 और -1 सॉल्व करिए 1 आ जाएगा। A12 क्या होगा, I की जगह इस बार 1 रखेंगे, J की जगह 2 रखेंगे, तो 2 इंटू 1 -2 दैट इज गोइंग टू बी 0। और बच्चों फिर आप A13 निकालना चाहें तो 13 में 2 इंटू 1 -3 सॉल्व करिएगा, -1 आएगा। A14 कितना आएगा, 2 इंटू 1 -4 दैट इज गोइंग टू बी -2। तो इस तरीके से आप बाकी सारी वैल्यूज भी कैलकुलेट कर सकते हैं। जैसे हमने यहाँ पे ये तीनों वैल्यूज, चारों वैल्यूज कैलकुलेट करिए, बाकी सारी वैल्यूज भी इसी तरीके से कैलकुलेट की जा सकती है और पूरी मैट्रिक्स जो है वो कंस्ट्रक्ट की जा सकती है। तो आपको ऐसा कोई भी रूल क्वेश्चन में गिवन हो सकता है, लाइक ये रूल हो गया या इस तरीके का रूल हो गया,
और भी कोई भी रूल फ्रेम करके दिया जा सकता है और आपको मैट्रिक्स बनानी होगी। तो ये एक पैटर्न है क्वेश्चन का जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में काफी बार पूछा जा चुका है, तो आपको ये कैटेगरी एग्जाम में जो है वो तैयार करके जानी ही चाहिए, राइट। आगे बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे। बच्चों नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन जो है वो इक्वलिटी पर बेस्ड है ना। किसी भी मैट्रिक्स का हमें इक्वलिटी चेक करना है तो उसका क्या फंडा होगा। तो यहाँ पे मैंने 3 क्वेश्चन जो है वो पिक किए हैं और इनमें से कोई भी एक क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करने वाले हैं, राइट। सेकंड क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं। देखिए जब भी दो मैट्रिक्स का इक्वलिटी होगा, लाइक आपका x प्लस वाई है और फिर 2 है, 5 प्लस जेड है और ये एक्स वाई हो गया, और ये मैट्रिक्स आपको गिवन है 6 2 5 8, राइट। ये मैट्रिक्स इसके इक्वल है। बच्चों जब भी दो मैट्रिक्स इक्वल होंगी इट मींस व्हाट कि आपको इन दोनों मैट्रिक्स को इक्वल करने के लिए पहले इनका ऑर्डर चेक करना है। ये भी 2/2 का है और बच्चों इस मैट्रिक्स का ऑर्डर भी 2/2 का है। तो पहली बात तो ये दोनों इक्वल होनी चाहिए। तो ऑर्डर इक्वल है तो आगे बढ़ जाओ। आगे कैसे बढ़ना है कि एलिमेंट्स भी इनके इक्वल होने वाले हैं। इट मींस व्हाट कि आपका x प्लस वाई जो है वो 6 के इक्वल होगा, ठीक है। ऐसे 2 जो है वो 2 के इक्वल है। आपको ये चेक जरूर करना है कि यहाँ पे 2 भी 2 के इक्वल है। कभी कभी क्वेश्चन में ऐसा हो जाता है यहाँ 2 होगा वहां 3 होगा, तो वो कभी इक्वल हो नहीं सकते। तो इस केस में आप x और y का ऐसा कोई भी वैल्यू डिफाइन ही नहीं कर सकते। तो ये जरूर ध्यान देना है आपको कि जो कांस्टेंट वैल्यू है वो भी सेम होनी चाहिए। और ऐसे ही आप ये वैल्यू और ये वैल्यू भी आपस में इक्वल कर देंगे तो यहाँ पे 5 प्लस जेड ये आपका 5 के इक्वल हो जाएगा और लास्ट आपका एक्स वाई जो है वो 8 के बराबर हो जाएगा। तो एक्स वाई मेरा 8 के इक्वल होने वाला है। अब इसको बच्चों आप सॉल्व कर सकते हैं। सॉल्व करेंगे तो क्या आने वाला है कि यहाँ तो 5 से 5 कट गया तो z तो आप डायरेक्टली यहाँ से डिफाइन कर सकते हैं, z इज इक्वल टू 0। अब हमारे पास ये दो इक्वेशन मेनली बचती है। अब आप एक इक्वेशन से y का वैल्यू निकाल के दूसरे में रख सकते हैं। तो y मेरा कितना हो जाएगा 6 माइनस एक्स, ये इसमें यूज कर लीजिए। तो x इंटू 6 माइनस एक्स इज इक्वल टू 8। सॉल्व करेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी तो एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 8, राइट, इक्वल्स टू 0। आप इसको सॉल्व करिए तो एक्स स्क्वायर माइनस 4x और प्लस में आपका 2x हो गया और प्लस में 8 इज इक्वल्स टू 0। बच्चों x की दो वैल्यू मिलेगी हमें, एक तो आपका x और x माइनस 4 हो गया और प्लस 2 और यहाँ पे आपका दिस इज नॉट माइनस 2x, यहाँ पे जो है वो थोड़ा सा करेक्शन करिएगा, ये आपकी जो फैक्टर है ना वो माइनस 2x में होंगे, राइट। अब यहाँ पे आप माइनस 2 जैसे ही यूज करेंगे दिस इज नॉट प्लस 2, यहाँ पे जो है वो थोड़ा सा ठीक करिएगा। ये आपका माइनस 2 कॉमन लिया तो x माइनस 4 इज इक्वल टू 0। मतलब आपको x की दो वैल्यूज मिलेगी 2 एंड x इज इक्वल टू 4। तो ये आपने x डिफाइन कर लिया। जब x 2 होगा तो y कितना हो जाएगा, ये x की 2 वैल्यू जो है, ये x की 2 वैल्यू यहाँ पुट कर देंगे तो इस केस में y की वैल्यू कितनी हो जाएगी 4 हो जाएगी। और जैसे ही x का वैल्यू 4 यहाँ पे यूज कर लें तो y का वैल्यू बच्चों कितना आ जाएगा 2 हो जाएगा, राइट। तो ये आपकी x y z की सेट ऑफ वैल्यूज होंगी। यहाँ z 0 होगा और यहाँ पे भी अगेन आपका z 0 होगा। तो ये आपके पास दो टोटल वैल्यूज का सेट बनेगा, एक तो होगा 240 और एक होगा 420। तो ये इसके लिए x y z की पॉसिबल वैल्यूज होने वाली है, राइट। तो इस पैटर्न का क्वेश्चन भी आपको डेफिनेटली एग्जाम में मिल सकता है, ठीक है। प्रीवियस ईयर में बहुत बार इस पैटर्न के क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं, तो काफी इंपॉर्टेंट कैटेगरी है, ये भी आपको प्रिपेयर करना ही चाहिए इस सेक्शन को, राइट। आगे बढ़ते हैं हम लोग बच्चों। नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन है वो एक ऑब्जेक्टिव पैटर्न एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चन है, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी, ठीक है, राइट। इसी पे इक्वलिटी पर बेस्ड ये हमारा क्वेश्चन है। स्टार्ट करते हैं इसके डिस्कशन को। क्वेश्चन में आपको बच्चों ये दे रखा है कि हमारा कोई मैट्रिक्स है, राइट। एक हमें मैट्रिक्स गिवन है और दूसरा मैट्रिक्स इधर है। बच्चों इसका भी ऑर्डर 2/2 का है, इसका भी ऑर्डर 2/2 का है। इट मींस ये इक्वल हो सकती हैं। अब हो सकती हैं तो कब होंगी, जब इनकी वैल्यूज भी इक्वल हो। तो मतलब 3x प्लस 7 इज इक्वल टू 0। बच्चों देखो एमसीक्यू क्वेश्चन करने का एक अलग टेस्ट होता है। आपको कैसे करना चाहिए कि आपने यहाँ पे x का वैल्यू निकाला, x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा -7/3। बट आप देखिए ऑप्शन में किसी में भी x का वैल्यू ये नहीं है, राइट, किसी में भी ये ऑप्शन का वैल्यू नहीं है। तो यही चॉइस जो है वो करेक्ट होगा, या तो क्वेश्चन रॉन्ग है और या फिर ये चॉइस सही है, राइट। तो x इज इक्वल टू -7/3। स्टिल आप पूरा करना चाहते हैं इसको तो y माइनस 2 को इक्वल करिए 5 के, तो y माइनस 2 को इक्वल करिए 5 के हमने, तो y इज इक्वल टू कितना बन जाएगा बच्चों 7, राइट। अब ये पॉसिबल क्यों नहीं हुआ वो आप देखिए ध्यान से। और ऐसे ही हम लास्ट वैल्यू को इक्वल करते हैं तो इस केस में आप देख सकते हैं कितना आ जाएगा आपका 2 माइनस 3x टू माइनस आपका 3x इज इक्वल टू 4, राइट। तो x का वैल्यू कितना हो जाएगा बच्चों यहाँ से -2/3।
x का वैल्यू हो गया -2/3। तो पॉसिबल क्यों नहीं हुआ? बिकॉज x की साइमल्टेनियस मेरे को दो वैल्यूज मिल गई, एक साथ दो वैल्यू मिल गई। पिछले क्वेश्चन में तो आपने देखा था कि अलग अलग केस बन के हमारे पास वैल्यूज आई थी, और इस बार x की एक साथ जो है वो दो वैल्यू आ गई हमारे पास। तो ये मैट्रिक्स जो है वो कभी भी इक्वल हो ही नहीं सकती, तो यही चॉइस हमारा करेक्ट हो जाएगा, राइट। तो ये हमारा जो है वो एक एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चन था। आगे बढ़ते हैं बच्चों, हमें इस क्वेश्चन में बस इतना सा सीखना है कि एक क्विक रिवीजन हमारा हो जाए कि मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन कैसे होगा, राइट। तो ए बी का मल्टीप्लिकेशन बच्चों यदि हमें करना है तो आपको मैंने जैसा कि बताया, पहले ए का ऑर्डर आप लिख लीजिए। तो ए का ऑर्डर 2/2 का है, राइट। फिर आपको लिखना है बी का ऑर्डर। बी का ऑर्डर कितना है? 2 रोज है, 3 कॉलम्स है। चेक करना है कि क्या ये बीच की वैल्यू बराबर है, तो यस इक्वल है ये। तो जो हमारी नई मैट्रिक्स निकल के आएगी बच्चों, उसका ऑर्डर कितना हो जाएगा? 2/3। मतलब उसमें 2 तो रो होंगी और 3 कॉलम होंगे। तो यानी जो उस मैट्रिक्स का स्ट्रक्चर होगा वो कुछ इस टाइप का होगा, A11 A12 A13, राइट। और फिर कितना हो जाएगा? A21 A22 और A23। ये हमारा नया मैट्रिक्स मिलेगा हमें, जिसका ऑर्डर होगा 2/3। अब इसमें सारे एलिमेंट्स का कैलकुलेशन हमें करना है कि व्हाट विल बी A11, व्हाट विल बी A12, व्हाट विल बी A13। कैसे निकालेंगे? 1 का मतलब है फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम को मल्टीप्लाई कर दीजिए। ये फर्स्ट रो रहा और ये फर्स्ट कॉलम रहा, मल्टीप्लाई कर दो इनको। तो देखिए कितना आता है, मल्टीप्लाई करके ऐड कर दो। तो 6 × 2 12 हो गया, और फिर 9 × 7 63 हो गया, राइट। अब फिर फर्स्ट रो और कॉलम नंबर अब आ जाएगा सेकंड, बिकॉज हम फर्स्ट रो और सेकंड कॉलम पे, देखिए ये फर्स्ट है और ये सेकंड है, मतलब फर्स्ट रो होगा, कॉलम नंबर सेकंड हो गया। इनको मल्टीप्लाई करते हैं बच्चों। तो इनको मल्टीप्लाई करने के लिए हमें आपस में इनको जैसे ही हम सॉल्व करते हैं तो कितना आता है हमें? 36 और प्लस 81, राइट। नेक्स्ट हमें देखना है फर्स्ट रो एंड थर्ड कॉलम। दिस इज फर्स्ट रो एंड थर्ड कॉलम ना। तो यहाँ पे फर्स्ट रो तो ये हो गया आपका, कॉलम इस बार थर्ड ये यूज होगा। तो 6 को 0 से मल्टीप्लाई करो, 9 को 8 से मल्टीप्लाई करो, मल्टीप्लाई करके और जितना भी एडिशन आता है उसका वो आप इजीली यहाँ पे राइट डाउन कर सकते हैं। तो बच्चों यहाँ तो आ जाएगा 6 को 0 से किया 0, और 9 × 8 करेंगे तो ये 72 आ जाएगा। अब बात आती है बच्चों सेकंड रोज की। तो सेकंड रो की बात करें तो सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, मल्टीप्लाई करो इनको तो कितना हो जाएगा? 4 + 21, राइट। फिर आएगा आपका सेकंड रो सेकंड कॉलम, तो ये हो जाएगा 12 + 27, और लास्ट आपका सेकंड रो और थर्ड कॉलम दैट इज 0 + 24, राइट। तो ये आपका बेटा टोटल एडिशन आने वाला है, जिसमें हमने a × b जो है वो यहाँ पे डिफाइन कर दिया। तो ए बी आप इनको सॉल्व करेंगे तो आपको नेट जो हमारा मैट्रिक्स ए बी है वो मिल जाएगा। तो इस क्वेश्चन को लेने के पीछे जो मकसद है वो जस्ट इतना सा है कि जस्ट ए बी जो है वो कैसे कैलकुलेट होता है, उसको आपको एक बार फंडामेंटली रिकॉल करवाना कि ए बी हम लोग कैसे चेक करते हैं, राइट। इनका क्वेश्चंस में दूसरे क्वेश्चंस में काफी यूज हो जाएगा एप्लीकेशन, तो अपने आप वहां पे प्रैक्टिस हो जाएगी। अब बच्चों हमें एक क्वेश्चन और ये देखना है जिसमें आपको कुछ साइमल्टेनियस मैट्रिक्स की जो है वो इक्वेशंस दे रखी होंगी। एक इक्वेशन यहाँ पे x प्लस आपका y दे रखा है, जिसमें आपको दे रखा है 7025, राइट। और दूसरी मैट्रिक्स में आपको x माइनस y दे रखा है, तो उसमें आ जाएगा 3003। अब यदि इन दोनों मैट्रिक्स को ऐड कर दो बच्चों, इन दोनों इक्वेशंस को, सॉरी, तो आप देखेंगे y से y कैंसिल हो जाएगा, ये आपका 2x बन गया, और यहाँ पे आप देखेंगे 8028 हो गया। अब आप x का वैल्यू निकालें तो 2 से पूरी इक्वेशन को डिवाइड कर दो तो 4014, ये आपका बच्चों x का वैल्यू आएगा, राइट। सिमिलरली y का वैल्यू निकालना है तो ये x का वैल्यू आप किसी भी एक इक्वेशन में यूज कर लीजिए। तो y का वैल्यू कितना हो जाएगा आपका 7025, और माइनस में x हो जाएगा, और x हमने ऑलरेडी कैलकुलेट किया है यहाँ पे, तो 7025, और इसमें से x माइनस करेंगे तो 4014, माइनस करिए इसको तो 7 में से 4 गया 3, 0 हो गया, 2 में से 1 गया 1, 5 में से 4 गया 1, राइट। तो ये हमारा 3011, इसका x और y का जो है वो डिफरेंट वैल्यूज हमारे को मिलने वाली है। तो ऐसी कुछ सेट ऑफ इक्वेशन आपको गिवन हो सकती है जिसमें x और y का इंडिविजुअल वैल्यू आपसे पूछा जा सकता है, राइट। अब हम लोग आगे कंटिन्यू करते हैं। दिस इज आवर नेक्स्ट क्वेश्चन, जिसमें आपको पर्टिकुलर एक अननोन का जो है वो वैल्यू पूछा जा सकता है। फॉर एग्जांपल इस क्वेश्चन में आपसे k का वैल्यू पूछा जा रहा है, तो आपका मल्टीप्लिकेशन जो है वो यहाँ पे अप्लाई हो जाएगा, मैट्रिक्स का एडिशन सब कुछ यहाँ पे सारे कॉन्सेप्ट्स अप्लाई होने वाले हैं। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल बच्चों आपको a दे रखा है, तो a² आप डिफाइन कर लीजिए, जो कि होगा 3 - 2 4 - 2, इस मैट्रिक्स को इसी से मल्टीप्लाई करना, राइट। 3 - 2 4 - 2, हम इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं तो आपको रिजल्ट क्या मिलेगा? फर्स्ट रो बच्चों, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई होंगी
तो ये हो जाएगा 9 और -2 और ये 4 मल्टीप्लाई होगा तो 8 हो जाएगा, राइट, माइनस का फर्स्ट रो, फिर सेकंड कॉलम मल्टीप्लाई होगा तो ये हो जाएगा आपके पास -6 और +4, राइट। और ठीक ऐसे ही सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, तो यहाँ 12 -8 हो जाएगा, सेकंड रो सेकंड कॉलम मल्टीप्लाई होंगे तो -8 और +4 होगा। सिंप्लीफाई करिए इसको तो ये हो जाएगा 1 -2 4 और ये हो जाएगा आपका -4, ये हमें a² मिल गया, राइट। अब इसके राइट हैंड साइड में देखिए क्या दे रखा है, ka - 2i। अब व्हाट डज इट मीन्स ka का क्या वैल्यू होगा और 2i क्या होगा, तो ka का मतलब हो गया मैट्रिक्स A को k से मल्टीप्लाई करना, सो इट विल गिव यू 3k -2k 4k और -2k, और -2i का मतलब हो गया आइडेंटिटी मैट्रिक्स को आप मल्टीप्लाई कर दीजिए 0 2। अब इसको सॉल्व करिए तो ये कितना हो जाएगा 3k -2 और -2k 4k और -2k -2, राइट। ये आपका राइट हैंड साइड आएगा। अब बच्चों दोनों साइड्स इक्वल हैं तो इट मींस ये दोनों मैट्रिक्स को इक्वल होना पड़ेगा। दोनों मैट्रिक्स इक्वल कब होंगी, जब हम देखें कि ये एलिमेंट बाय एलिमेंट भी इक्वल हो, और एलिमेंट बाय एलिमेंट इक्वल कर दें तो ये 3k - 2 1 के इक्वल होना चाहिए, है ना, दोनों का फर्स्ट एलिमेंट इक्वल होना चाहिए, तो 3k - 2 मस्ट बी इक्वल्स टू 1, तो k बच्चों यहां से ट्रांसफॉर्म होके कितना मिल जाएगा 1। सो दिस इज अवर रिक्वायर्ड वैल्यू ऑफ k, राइट। तो ये इस पैटर्न का क्वेश्चन भी आपको जरूर एक बार रिवाइज करना है। अब बच्चों नेक्स्ट हमारा जो मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है वो है किसी भी मैट्रिक्स को एक्सप्रेस करना, किसमें, सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स के फॉर्म में, राइट। तो इसको सॉल्व कर लेता हूं, मैं एक एग्जांपल ले लेता हूं, यही वाला मैट्रिक्स A आपको गिवन है, दैट इज 3 5, राइट, 1 -1, ये मैट्रिक्स आपको गिवन है। अब सबसे पहले आप A' निकाल लो, A' कितना हो जाएगा 3 5 और 1 -1, ये आपका A' हो गया, राइट। अब हमें पता है कि जब भी कोई मैट्रिक्स A हमें ये गिवन होती है, ये आपको क्वेश्चन में गिवन है, तो आप दो मैट्रिक्स अपने आप निकाल सकते हैं जो सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक होंगी। वो मैट्रिक्स कौन सी होंगी, ये वाली, तो A + A' डिवाइडेड बाई 2, तो दोनों मैट्रिक्स को ऐड करो, डिवाइडेड बाई 2 करेंगे ना, तो देखिए कितना आता है, 3 + 3 6 हो गया, 5 1 6 हो गया यहाँ पे, और यहाँ पे आपका 1 + 5 6 हो गया, और यहाँ पे -2 हो गया। बच्चों इसको डिवाइडेड बाई 2 करेंगे ना तो आपको मिलेगा 3 3 और फिर 3 -1, राइट। ये इस क्वेश्चन में जो है हमारा मैट्रिक्स बी होगा। सिमिलरली आपका जो स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है बच्चों, ये सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगा, आप एग्जाम में भी ये मेंशन करिए। और ये जो मैट्रिक्स हम सी निकाल रहे हैं, ये कौन से टाइप का मैट्रिक्स होगा, ये स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगा, ये हमारा स्क्यू सिमेट्रिक होगा। और इसका वैल्यू क्या होता है, 1/2 A - A', राइट। तो 1/2 A में से A' को माइनस कर दीजिए, तो 3 में से 3 गया 0 4 और यहाँ पे -4 और यहाँ पे आपका 0 हो जाएगा। डिवाइडेड बाई 2 करेंगे बच्चों तो ये 0 और 2 हो गया, -2 हो गया, 0 हो गया, राइट। तो हमने दो मैट्रिक्स गिवन थी हमें A, इस मैट्रिक्स A के बिहाफ पे हमने दो ऐसी मैट्रिक्स डिफाइन कर दी जो कि उनमें से एक सिमेट्रिक है और दूसरा स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। सो वी आर ऑलवेज एबल टू डिफाइन मैट्रिक्स A एज द सम ऑफ B एंड C। सो दिस इज अवर रिक्वायर्ड रिजल्ट, जिसमें से B कौन सा होगा, सिमेट्रिक, और C कौन सा होगा, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, राइट। तो ये हमारा डिस्कशन यहाँ तक कंप्लीट होता है। अब बच्चों कुछ ऑब्जेक्टिव पैटर्न के क्वेश्चन है जो काफी फ्रिक्वेंटली एग्जाम में प्रीवियस ईयर्स में पूछे गए हैं, है ना, तो इनको हम लोग थोड़ा सा कंसेप्चुअली एक बार देख लेते हैं। Let's say first example, first question is A and B are the symmetric matrices. So बच्चों A symmetric matrix है और B भी एक symmetric matrix है, B dash, very important question, right? ध्यान से इस क्वेश्चन को समझना। अब आपसे ये पूछा जा रहा है कि भाई AB - BA क्या होगा, तो बच्चों AB - BA को आप C लेट कर लो, AB - BA हमारा मैट्रिक्स C होगा। हमें क्या करना है, पहले C' निकालना है। C' निकालने के लिए AB - BA का होल डैश आपको करना होगा। अब होल डैश करना है तो आप AB का डैश अलग करो, तो राइट AB का डैश अलग हो गया और माइनस आपका BA का डैश अलग हो गया। अब AB का डैश कैसे ओपन होगा, ये मैंने आपको स्टार्टिंग में क्विक रिजल्ट्स में बताया था कि AB का डैश जब भी ओपन होगा तो उसको B' A' करना है। तो यहाँ पे हम लोग इसको ओपन करेंगे तो B' A' के फॉर्म में करेंगे और ये वाला होगा A' B' के फॉर्म में। अब बच्चों आपको पता है कि A' तो हमारा A ही है, तो जहां A' है वहां A रख दो और जहां B' है वहां B रख दो, तो ये हो गया आपका BA - AB।
अब बी ए माइनस ए बी हो गया, इट मीन्स हमारा स्टार्टिंग में जो सी हमने कंसिडर किया था वो तो ए बी माइनस बी ए किया था, अब ये आ गया बी ए माइनस ए बी, इट मीन्स देयर इज ए चेंज ऑफ नेगेटिव साइन। पहले स्टार्टिंग में हमारा सी था बट ये अब माइनस सी बन गया, इट मीन्स सी डैश जो है वो हमारा बच्चों किसके इक्वल हो गया, माइनस सी के इक्वल हो गया। और ये बच्चों आपको फैक्ट पता है कि जब भी किसी स्क्वायर मैट्रिक्स के लिए सी डैश और माइनस सी इक्वल आ जाए तो इसका मतलब वो मैट्रिक्स तो गारंटी है किस टाइप की मैट्रिक्स हो जाएगी, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स हो जाएगी। तो ऑप्शन ए जो है वो हमारा करेक्ट होगा, राइट। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे पढ़ते हैं बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा है वो अल्फा का वैल्यू निकालना है। कंडीशन क्वेश्चन में ये दे रखी है, फटाफट से देखिए इसको। a प्लस ए डैश जो है वो ये है, तो सबसे पहले a डैश डिफाइन कर लो। a डैश कितना हो जाएगा, कॉस अल्फा माइनस साइन अल्फा। ए डैश का मतलब रोज को कॉलम बना दो, तो ये फर्स्ट रो है ये कॉलम बन गया, और सेकंड रो है तो ये भी कॉलम बन गया, तो साइन अल्फा कॉस अल्फा। बच्चों अब a प्लस ए डैश करना है, तो a प्लस ए डैश आप अलग से इजीली निकाल सकते हो। ये आपका होगा 2 कॉस अल्फा, यहाँ साइन अल्फा है और यहाँ आप देखिए माइनस साइन अल्फा है, दोनों ऐड होंगे जीरो बना लेंगे। ठीक ऐसे ही माइनस साइन अल्फा है और यहाँ प्लस साइन अल्फा है, जीरो बन जाएगा। और ठीक ऐसे ही यहाँ पे 2 कॉस अल्फा हो गया। और बच्चों ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स के इक्वल है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स 1 0 0 1 है। आप इनको इक्वल करिए तो 2 कॉस अल्फा ये आपका इक्वल होगा 1 के, इट मीन्स कॉस अल्फा जो है वो 1/2 होगा, इट मीन्स अल्फा जो है वो 60 डिग्री होगा, और 60 डिग्री को आप क्या बोल सकते हैं, π/3। सो π/3 हमारा जो है वो करेक्ट चॉइस होने वाला है, राइट। तो ये हमारा ऑब्जेक्टिव पैटर्न का क्वेश्चन है, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, प्रीवियस ईयर में काफी बार पूछा जा चुका है। अब बच्चों हम लोग बात करते हैं कि हमारा जो एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन है उसकी हेल्प से हम किसी भी मैट्रिक्स का इनवर्स कैसे डिफाइन करते हैं, राइट। हमने 2 एग्जांपल यहाँ पे कंसिडर किए हैं। इसमें कोई फिक्स पैटर्न नहीं है कि भाई आपको यही क्वेश्चन पर्टिकुलर पूछा जा सकता है, कोई भी क्वेश्चन इस टाइप का आपको 2/2 का पूछा जा सकता है, 3/3 का मैट्रिक्स का हो सकता है। आप पैटर्न समझने की कोशिश करिए, मैं एक क्वेश्चन आपको इसमें से सॉल्व करके बताता हूँ। फर्स्ट आपका एग्जाम्पल है 1 - 1 और 2 3। हमें इस मैट्रिक्स का जो है वो इनवर्स निकालना है। बच्चों यहाँ ये ध्यान रखिए, एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन आपको लगाना ही है, तभी जाके आपको फुल मार्क्स मिलेंगे, अदरवाइज आपने डायरेक्ट फॉर्मूला यूज किया तो आपको मार्क्स नहीं मिलते हैं, राइट। तो हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे कि हमारा मैट्रिक्स ए जो है वो हमेशा IA के इक्वल होगा या नहीं होगा। किसी भी मैट्रिक्स को मैं आइडेंटिटी से मल्टीप्लाई करूं कोई फर्क नहीं पड़ेगा, यस। अब आप मैट्रिक्स ए का वैल्यू पुट कर दीजिए। मैट्रिक्स ए है हमारी 1, और यहाँ पे आप देखिए ये है आपका -1 और 2 3, ये हमारा मैट्रिक्स ए है। आइडेंटिटी मैट्रिक्स हमारा 1 0 0 1 होता ही है, और यहाँ पे ये आपकी मैट्रिक्स ए है। अब बच्चों क्वेश्चन में कैच क्या होता है, तरीके में आपको क्या पकड़ना है, पॉइंट ये पकड़ना है कि हमें इस वाली मैट्रिक्स को तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स में कन्वर्ट करना है ना। ये मैट्रिक्स हमें ट्रांसफॉर्म करनी है आई में। अब आई का वैल्यू आपको पता ही है, आई का वैल्यू कितना होता है 1 0 0 1, तो मतलब ये मैट्रिक्स इस वाली मैट्रिक्स में हमें ट्रांसफॉर्म करना है। अब इस मैट्रिक्स में ट्रांसफॉर्म करना है तो यहाँ आप देख लीजिए 1 तो ठीक है, ये 1 की जगह 1 ही होना चाहिए, बट यहाँ पे हमें 1 और लेके आना है। बट हम स्टेप बाय स्टेप करेंगे, पहले इस 1 को चेंज करेंगे, तो ये तो 1 चेंज हो चुका है, तो इसकी हेल्प से इसके नीचे जितनी भी वैल्यूज है उनको 0 बनानी होती है। मतलब अब हमें इस वैल्यू को 0 बनाना है, लेकिन इसको 0 बनाने में काम ये वाला 1 ही आएगा। अब कैसे आएगा वो देखिए, आप सिंपल सा यहाँ पे एक ऑपरेशन लगा देंगे। ऑपरेशन क्या लगाएंगे कि यदि मैं R2 को रिप्लेस कर दूं R2 - 2R1, राइट, तो आप देखिए क्या बन जाएगा, ये आपका 1 -1 0 और ये आपका हो जाएगा 5। R2 - 2R1 करोगे तो ऐसा हो जाएगा, और यहाँ पे 1 0 R2 - 2R1 किया तो -2 हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा 1, और ये हमारी आइडेंटिटी, ये मैट्रिक्स ए है, राइट। अब यहाँ पे आप देखिए ये तो 1 था, काम नहीं करना पड़ा, हमने 0 बना लिया, मतलब फर्स्ट वाला कॉलम एकदम तैयार है। अब हमें इसको पकड़ना है, इसको 1 बनाना है। ये 1 कैसे बनेगा, इसको 1 बनाने का एक ही तरीका है कि मैं R2 जो हमारा रो है उसको डिवाइडेड बाई 5 कर दूं, तो हमारा ये चेंज हो जाएगा। तो मैं इसी मैट्रिक्स पर दोनों साइड ये ट्रांसफॉर्मेशन लगा देता हूं, तो 1 0 तो हमारा तैयार है, -1 हो गया, ये 1 हो गया, बिकॉज मैंने इस वाली रो को पूरे को 5 से डिवाइड कर दिया है। सेम ऑपरेशन आपको यहाँ पे लगाना है, तो यहाँ यदि आप लगाओगे तो 1 0 हो गया और -2/5 हो गया और 1/5 हो गया, और ये हमारा मैट्रिक्स ए है, राइट। अब यहाँ पे ये 1 तैयार है, 0 भी ठीक है, 1 भी ठीक है। अब हमें ये वाला वैल्यू खत्म करना है। अब ये वाला वैल्यू खत्म इसकी हेल्प से होगा बच्चों, इस वाले 1 की हेल्प से होगा। इस 1 को यूज करना है इसको 0 बनाने में,
तो हम इसको अब 0 बनाएं तो आप ऑब्वियसली देख सकते हैं कि R1 को यदि मैं रिप्लेस कर दूं R1 प्लस R2 से तो ऊपर वाला भी 0 बन जाएगा, राइट। तो ये वाला ऑपरेशन हम दोनों साइड लगा देते हैं। तो यहाँ देखिए 1 और 0 को ऐड किया तो 1 ही आएगा, बट -1 और 1 को ऐड करते ही 0 हो गया, ये 0 है ये 1 है। और उधर की साइड भी ये ऑपरेशन लगाएं तो 3/5 होगा और ये 1/5 होगा, -2/5 होगा, 1/5 होगा, ये a यहाँ पे साइड में था। अब याद करिए मैंने आपको इनवर्स का डेफिनेशन बताया था मैट्रिक्स का कि किसी भी मैट्रिक्स का इनवर्स कब डिफाइन होता है बच्चों। इनवर्स तब डिफाइन होता है जब ए बी और बी ए पहली बात तो इक्वल हो, और इक्वल होने के साथ साथ में यदि ये आइडेंटिटी के भी इक्वल आ जाए तो मैट्रिक्स हमारा किस टाइप का होगा, इन्वर्टिबल मैट्रिक्स होगा। और इन्वर्टिबल में भी आपको याद हो तो मैंने बताया था ए का इनवर्स फिर किसको बोलते हैं, बी को बोलते हैं, मतलब बी हमारा इनवर्स बन जाएगा। अब आप कुछ ऐसा ही यहाँ पे देख रहे हैं कि ये तो आपका आइडेंटिटी मैट्रिक्स बन गया और ये मुझे पता नहीं कौन सा मैट्रिक्स बन गया, और ये यहाँ पे क्या हो जाएगा, साइड में ए है, तो यानी आइडेंटिटी बन रहा है और वो भी बी ए के लिए। तो इसका मतलब बी को इनवर्स होना पड़ेगा, बी इनवर्स हो जाएगा, किसका इनवर्स हो जाएगा, इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स ए। और यहां से आप देख सकते हैं कि इसी को आप ए इनवर्स लिखते हैं और ए इनवर्स का वैल्यू यहाँ जो बी बन रहा है ये वाला, ये आपका इनवर्स बन जाएगा, जो कि कितना है 3/5 और आपका 1/5, राइट। ये 1/5 है और यहाँ -2/5 है और ये आपका 1/5। ये हमारा मैट्रिक्स का इनवर्स बनने वाला है। सो दिस इज नॉन एज द मेथड ऑफ एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन। तो एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन का मेथड आपको पता होना चाहिए, काफी इंपॉर्टेंट मेथड है, दिक्कत इसमें नहीं होनी चाहिए, राइट। अब कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस और डिस्कस कर लेते हैं, जैसे ये भी काफी बार प्रीवियस ईयर एग्जाम्स में पूछा जा चुका है। जस्ट सिंपल डेफिनेशन है इनवर्स की, किसी भी मैट्रिक्स का इनवर्स कब डिफाइन होगा, जबकि हमें पता है कि ए बी और बी ए बराबर हो और ये किसके बराबर आने चाहिए, आइडेंटिटी मैट्रिक्स के इक्वल आने चाहिए। इट मींस ऑप्शन डी हमारा जो है वो करेक्ट होगा, राइट। तो ये हमारा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन था। ठीक है बच्चों, ये हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो देखिए क्या बोल रहा है आपको। सिंपल सा एक मैट्रिक्स ए दे रखा है और पूछ रहा है कि इनमें से कौन सा रिलेशन ठीक होगा। वो आपसे निकलवाना चाह रहा है ए स्क्वायर, राइट, ए स्क्वायर आई के इक्वल करवाना चाह रहा है। तो ए आपको दे रखा है, ए आपका है अल्फा बीटा गामा माइनस अल्फा। तो आप ए स्क्वायर निकाल सकते हैं, ए को ए से ही मल्टीप्लाई कर लीजिए, अल्फा बीटा गामा माइनस अल्फा, राइट। ये है माइनस अल्फा। इस मैट्रिक्स को इसी से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो अल्फा बीटा गामा माइनस अल्फा। मल्टीप्लाई करेंगे तो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, तो यहाँ पे अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा गामा, राइट। फर्स्ट रो सेकंड कॉलम मल्टीप्लाई होंगे बच्चों, तो अल्फा बीटा और फिर माइनस अल्फा बीटा हो गया। ठीक है, ऐसे ही सेकंड रो फर्स्ट कॉलम ये मल्टीप्लाई होंगे तो अल्फा गामा माइनस गामा अल्फा हो गया, राइट। और ठीक ऐसे ही आप सेकंड रो और सेकंड कॉलम को मल्टीप्लाई करेंगे तो बीटा गामा, राइट, और प्लस में आपका अल्फा स्क्वायर, ये आपके पास आने वाला है। ये बच्चों कैंसिल हो जाएंगे दोनों के दोनों, तो आप देखिए आपको फाइनली ए स्क्वायर कितना मिलेगा, ए स्क्वायर आपको मिलेगा अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा गामा 0 और फिर 0 और अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा गामा, राइट। और ये मैट्रिक्स आई के बराबर होने वाला है, दैट इज 1 0 0 1। क्लियर। नाउ ये दोनों मैट्रिक्सेस इक्वल कब होंगी, 0 तो 0 के इक्वल है, राइट, और इधर भी 0 है इधर भी 0 है, तो मतलब ये इक्वल तो हो जाएंगी। अब ये एलिमेंट जो है वो 1 के इक्वल कर दो, तो यहाँ से अल्फा स्क्वायर और प्लस आपका बीटा गामा जो है वो 1 के इक्वल हो गया, सब उधर ट्रांसफर हो गए, तो 1 माइनस अल्फा स्क्वायर माइनस बीटा गामा इज इक्वल टू 0। तो क्लियरली आपका चॉइस सी जो है वो करेक्ट होगा। तो ये हमारा फिर से एक एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चन था जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है बच्चों वो हमसे पूछ रहा है कि यदि कोई मैट्रिक्स ए ऐसा है जो सिमेट्रिक भी है और स्क्यू सिमेट्रिक भी है, तो यदि बच्चों मैट्रिक्स ए सिमेट्रिक होगा तो ए इज इक्वल टू ए डैश होगा, राइट। और यदि यही मैट्रिक्स स्क्यू सिमेट्रिक भी है तो ये माइनस के बराबर होगा। अब यहां से आप ए डैश का वैल्यू निकालेंगे तो वो कितना आ जाएगा, माइनस ए आ जाएगा। ये ए डैश का वैल्यू यहाँ यूज कर लें तो ए इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, माइनस ए। इसको इधर ट्रांसफॉर्म कर दें तो 2a इज इक्वल टू 0 हो गया। इट मींस आपका a क्या हो गया, जीरो मैट्रिक्स आ गया। तो a जीरो मैट्रिक्स आ गया यानी a हमारा जीरो टाइप का मैट्रिक्स होगा, यानी चॉइस बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। बच्चों ये क्वेश्चन फिर से यदि पेपर का स्टैंडर्ड थोड़ा सा ठीक होता है तो उस केस में आपके मैट्रिक्स में ये इस पैटर्न का क्वेश्चन पूछे जाने की पॉसिबिलिटी सबसे ज्यादा है। तो हम लोग इस क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं, सॉल्व करते हैं। देखिए इसमें आपको दे रखा है कि हमारा मैट्रिक्स ए के लिए ए स्क्वायर ए के इक्वल है,
तो हमें बताना है कि i प्लस ए का यदि क्यूब किया जाए और फिर उसमें से 7a माइनस किया जाए तो ये वैल्यू कितना आएगा। तो क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले आपको रिजल्ट एक बताना चाहूंगा। छोटी क्लासेस में हमने a प्लस बी का होल क्यूब देखा है, उसका रिजल्ट होता है a क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी और प्लस में 3ab स्क्वायर और प्लस बी क्यूब, राइट। ये एक रिजल्ट होता है। a प्लस बी का एक्सपेंशन जो होता है, होल क्यूब का एक्सपेंशन, वो ये होता है। तो यहाँ पे हम लोग यही अप्लाई कर देते हैं। सो इट विल गिव यू i क्यूब और प्लस 3i स्क्वायर और फिर यहाँ पे a, वेयर i इज द आइडेंटिटी मैट्रिक्स, और प्लस में 3i और फिर a स्क्वायर, राइट। वहां देखो ab स्क्वायर हो रहा है ना, तो यहाँ b की जगह ये वाला है ना, b की जगह ये वाला a है और a की जगह i है। तो यहाँ पे ये फॉर्मूला हमने फिट किया और फिर आपका a क्यूब हो जाएगा और माइनस में 7a हो जाएगा। अब i को कितने टाइम्स भी आप मल्टीप्लाई कर लीजिए i ही होगा, और यहाँ i स्क्वायर इंटू a है तो यहाँ पे भी i स्क्वायर i ही बन जाएगा। तो 3i और फिर a, और यहाँ 3i को a स्क्वायर से मल्टीप्लाई किया, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, a स्क्वायर बन गया। और बच्चों इसको a क्यूब को मैं ऐसे लिख लेता हूँ a स्क्वायर इंटू a और माइनस में 7a। नाउ अगेन हमें एक फैक्ट पता है कि a स्क्वायर को हम लोग रिप्लेस कर सकते हैं a से। तो यहाँ देखिए ये a स्क्वायर है और ये भी a स्क्वायर है, तो इसकी जगह हम लोग रिप्लेस कर सकते हैं a। तो ये आपका आइडेंटिटी मैट्रिक्स है और i को a से मल्टीप्लाई करो 3a बन जाएगा और प्लस में आपका 3a हो गया। और बच्चों ये a इंटू a फिर से a स्क्वायर बन जाएगा और 7a बच गया, राइट। अब हमें पता है फिर से a स्क्वायर हमारा दोबारा जनरेट हो गया, तो इसको a से रिप्लेस कर सकते हैं। तो ये हमारा i हो गया बच्चों, और फिर से आप देखेंगे कि यहाँ पे 3a और प्लस 3a और प्लस a और फिर माइनस में आपका 7a, राइट। तो यहाँ 7a पूरा है और ये भी 7a नेगेटिव में कैंसिल हो जाएगा। तो फाइनली हमारे पास जो रिजल्ट है वो क्या बचेगा, i हमारे पास आंसर मिलेगा, राइट। सो ऑप्शन सी इज गोइंग टू बी करेक्ट वन। सो दिस वाज द वेरी क्विक रिवीजन ऑफ द चैप्टर नंबर 3, जिसमें हमने मैट्रिसेस का जो एनसीईआरटी रिवीजन है वो एक क्विकली जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है वो डिस्कस कर लिए, क्विक रिजल्ट्स डिस्कस किए, थ्योरी भी डिस्कस किया, इंपॉर्टेंट रिजल्ट सब कुछ हमने डिस्कस किया इस शॉर्ट क्लास में। तो ये आप बार बार रिवाइज कर सकते हैं और इन पैटर्न के क्वेश्चन जो है वो अपने टेक्स्ट बुक से और प्रैक्टिस कर सकते हैं। और यदि आप लास्ट मिनट प्रिपरेशन कर रहे हैं तो इस वीडियो को जरूर देखिए बच्चों, क्योंकि ये आपके लिए बहुत ही ज्यादा यूजफुल होगा और इन टॉपिक्स को आपको स्किप नहीं करना है। सो अपकमिंग वीडियो में हम फिर से बात करेंगे चैप्टर नंबर 4, दैट इज द डिटरमिनेंट चैप्टर। डिटरमिनेंट में भी मैं आपको इसी तरीके से एक शॉर्ट एंड क्विक रिवीजन करवाने वाला हूं, जिसमें थ्योरी विद द प्रैक्टिस क्वेश्चंस दोनों जो है वो कैटेगरी हम लोग लेने वाले हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।